अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण है ही, यह सभी का विचार है या और कोई का कोई और विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो? देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उसकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की। यह चैन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा जाता था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो। जब आपका प्रॉमिस है बाबा के साथ हम भी जाएंगे, तो बाबा चला गया, तुम रह गए। अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब हैं अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब जरूर चुकतू करना पड़े। या तो योग बल से खत्म करें या फिर भोग से। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। क्या मतलब हुआ? कोई भी हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर छूटेगा, छूट नहीं सकता। और जब तक शरीर का हिसाब रहा हुआ है तब तक स्वर्ग में जा सकते हैं। और आप बोल रहे हैं, बाबा ने मुरली के हिसाब से बोला 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, हाँ वही तो पूछ रहे, क्या ऐसा लगता है? आज हमको लगता है कि 20-25 सेकंड निसंकल्प होना बहुत मुश्किल।
और कम से कम 8 घंटे 10 साल में इतनी सतत प्रैक्टिस चल रही है। और ये भी बोला कि जब तक शरीर का कोई हिसाब किताब है तो शरीर छूट नहीं सकता। और फिर उसकी 2 ही विधि बताई शरीर छूटने की। अगर 50 साल बाबा ने मैक्सिमम दिए हैं तो शरीर तो तुम्हारा छुड़ा के ले जाएंगे। तुम छोड़ना चाहो, तुम्हारा अगर कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी तुम्हारी चलेगी। 40 से 50 वर्ष बताया, 50 मैक्सिमम। अब तुम्हारा कड़ा हिसाब किताब है, अभी तुम्हारी बुद्धि योग तो उतना एकाग्र भी नहीं हुआ है। अब क्या होगा, कैसे ले जाएंगे? क्या बताया ऊपर लाइन? ये कहाँ बोला? ऊपर लाइन क्या थी अभी? कर्म भोग या कर्म योग। माना अगर योग युक्त नहीं है तो कोई बहुत बड़ा कर्म भोग सामने आएगा, तुम्हारा हिसाब किताब खल्लास कर देगा। शारीरिक हिसाब किताब, शारीरिक कर्म भोग वो कई महीनों या सालों भी चल सकता है, क्योंकि अगर 50 साल हैं और तुम्हारे संगम युग के इतने हिसाब किताब हैं तो कई साल लगने हैं भोगने के लिए, तो 50 साल में तुम्हारे पूरे भोग खत्म करेंगे। नहीं समझ में आया? संगम युग पे ब्राह्मण बनने के बाद मान लो बहुत से हिसाब किताब हमने बना लिए, तो समझो जैसे 1-2 साल अभी खत्म हुए, यहीं से तुम्हारा हिसाब किताब शुरू, और 8-10 साल तुमको भोगना है। अब तब जाके तुम्हारा जितना भी बोझ चढ़ा हुआ उतरेगा और तुमको साथ साथ राजधानी में ट्रांसफर। माना 50 साल से ज्यादा नहीं है। अगर योग बल नहीं है तो दूसरा कौन सा है अभी सामने आने वाली परिस्थिति? भोग बल। माना चुकतू तो जरूर करना है, या करो योग से या करो भोग से। तो कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। क्या परिभाषा निकली समर्पण की? एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा? मालूम है? हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में भी नहीं आना चाहिए। मन मनाभव मध्याजीवव। मन मनाभव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटड़ी पर सीधी चलती रहे। फिर ड्रामा के ऊपर क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उठेगा? एकदम ड्रामा के साथ साथ
जरा भी हिले नहीं। किसके साथ साथ? सेकंड ड्रामा के साथ। चाहे संकल्प से चाहे वाणी से ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटड़ी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। ड्रामा जैसा वैसा चल रहा है, वैसा वैसी स्पीड हमारी भी है, ड्रामा के साथ साथ पटड़ी पे चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वानिता का ही है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वानिता का ही है, प्रैक्टिकल में नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे हैं। वह यह है, जैसे अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। समय के अनुसार, कि जैसे अभी लास्ट समय है, एकदम समाप्ति के करीब है, तो वैसे अभी अवस्था भी कम दिखाई पड़ती है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकेंगे। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। कौन सी? कोई को आता है? जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है, उतना पावरफुल वायुमंडल नहीं है। क्यों? थक गए। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। बाप अव्यक्त इसलिए हुआ है कि बाप की शुभ इच्छा है कि हर एक बच्चा जल्दी से जल्दी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, टिक जाए। वैसे तो आप जब साकार में साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।